किसान धरोहर चैनल को देखने वाले हर व्यूवर, हर दर्शक को रेखा संधू की ओर से नमस्कार। और आज आप देख रहे होंगे कि इन्होंने हाथ में कुछ घास फूस जैसा उठा रखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये घास ही है, लेकिन ये कोई साधारण घास नहीं है। ये एक औषध घास है, ये एक मेडिसिनल ग्रास है, जिसे हम अपने घरों में आजकल लगा रहे हैं। और फार्मर भी बड़े लेवल पर इसकी फार्मिंग करते हैं, क्योंकि इसका दवाइयों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और साथ में जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल आजकल होता है। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसे हम अपने घर में उगा सकते हैं और डेली रूटीन में इसको हम सेवन कर सकते हैं, इस ग्रास को। इसलिए आजकल आपने देखा होगा हर घर के आसपास बाहर गमलों में आपको इस तरह का ऐसे प्लांट दिखता होगा घास का। वो लेमन ग्रास का प्लांट है। इसकी पत्तियों में बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे इस ग्रास को अपने घर में कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है और इसका सेवन कैसे करना है, किन बीमारियों से बचाती है। अगर कोई बीमारी आ गई है तो ये हमें उन बीमारियों से लड़ने में कितनी हेल्पफुल है, उन बीमारियों को दूर करने में हमारी कहाँ तक सहायता करती है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको अपने लेवल पर जितना हो सकता है डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की उपयोगी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आपने देखा होगा ये बिल्कुल घास जैसा दिखता है, लेकिन ये नॉर्मल घास से, जो नॉर्मल घास होती है उससे इसकी हाइट ज़्यादा होती है। इस ग्रास की हाइट 2 या 3 फुट तक होती है। और जो इसकी पत्तियां हैं वो देखो ऐसी नुकीली होती हैं। इन पत्तियों में विटामिन ए, विटामिन बी, सी और मैग्नीशियम, फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस ग्रास का उपयोग हम लिक्विड फॉर्म में करते हैं, ज़्यादातर चाय के रूप में हम इसे प्रयोग में लाते हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर मोस्टली इसकी चाय पी जाती है, इस चाय का उपयोग किया जाता है। इस ग्रास को हम चाय में अदरक की तरह भी यूज करते हैं। जो ये चाय होती है लेमन ग्रास की, या लेमन ग्रास का जूस होता है, वो हमें काफ़ी बीमारियों से बचाता है। सबसे पहले जो आज की मेन समस्या बनी हुई है एंजाइटी। हर बंदे को एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी क्यों होती है? कि उन्हें टेंशन हो रही है। जब शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है तो एंजाइटी होना शुरू हो जाता है, उसे घबराहट होने लग जाती है, टेंशन हो जाती है अपने आप बैठे बैठे। क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है तो हमें नींद की समस्या हो जाती है, हमें नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती। और जब नींद नहीं आती तो समझो आपका बीमार होना तय है। नींद, जिस बंदे को अच्छे से नींद आती है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि जैसे ही हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत से एंटीबॉडी सेल बनते हैं और वो कई गुना बनते हैं। उनकी जो स्पीड होती है सेल्स बनने की वो बहुत अधिक होती है जब हम रेस्ट फॉर्म में होते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं। लेकिन जब हमें नींद ही नहीं आएगी तो ये एंजाइटी, टेंशन जैसी बीमारियां होनी लाजमी है। उसके लिए इसकी पत्तियों में मैग्नीशियम है। अगर हम इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो हमारे शरीर में जो मैग्नीशियम की कमी हुई है वो पूरा हो जाती है और हमें जो तनाव है, अनिद्रा है, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम है, हम उसे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे, इसकी पत्तियों में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें 75% सिट्रल होता है। यही तो कारण है इसका, जो इसकी पत्तियों में नींबू जैसी स्मेल है। जब हमारी बॉडी में विटामिन सी होता है तो हम बहुत सी, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से छूट जाते हैं, वो हमें आसानी से पकड़ नहीं पाती। तो ये कफ संबंधी बीमारियों में भी बहुत उपयोगी है। इसकी जो पत्तियों में है वो फास्फोरस और विटामिन ए भी बहुत है, बहुत अधिक मात्रा में है। जो हमारे शरीर में HB है उसमें ये आयरन को बढ़ाने में मदद करता है, HB बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जो हमें मांसपेशियों की जो दर्द होता है,
जो जिसे हम आम भाषा में गठिया बाह बोलते हैं, ज्वाइंट्स पेन होता है, उसमें शरीर में मोटी मोटी सी इतनी इतनी से साइज की गांठें बन जाती हैं और चलने फिरने में दिक्कत आती है, घुटनों में दर्द हो जाता है, उसके लिए भी ये ग्रास अगर की जो चाय है वो बिल्कुल बहुत उपयोगी है। इससे हमारी मांसपेशियों में दर्द कम हो जाता है, जोड़ों में दर्द कम होता है। ये गठिया बाह है जो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों को गठिया बाह है उन्हें ये अपनी लाइफ में डेली रूटीन में इसका सेवन करना चाहिए। दूसरे, ये जो हमारे शरीर में एक हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरोधक अक्षमता है जो हमारे शरीर की, उसको बढ़ाने में मदद करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कभी उनको सिर दर्द हो जाता है, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, वो महीने में 2-3 बार बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि जो उनकी प्रतिरोधक अक्षमता है, रोगों के प्रति लड़ने की जो उनके शरीर की क्षमता वो बहुत ही कम है। तो अगर वो इसका सेवन करते हैं तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम करता है। यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए ताकत देता है। तो ये इतना फायदेमंद है ये ग्रास। और एक और बात, जो इसकी ये जो पत्तियां हैं इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम भी होता है, जो हमारे मेमोरी लेवल को बढ़ाती है, जो हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। ये हमें एकाग्रता, किसी चीज़ पर फोकस करने की भी अक्षमता में ये हमारी मदद करता है। जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, या जो लोग बार बार भूल जाते हैं चीज़ों को रख के इधर उधर, या जिनका मेमोरी लेवल, जैसे एज बढ़ती है तो हम चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है, हमारा मेमोरी लेवल है, याद करने की क्षमता वो कम हो जाती है, तो ऐसे में भी ये लेमन ग्रास बहुत उपयोगी है। ये ग्रास लगाना बहुत आसान है। आप अपने घर में कहीं पे भी अपने पॉट में, या आपके पास अगर खाली ज़मीन है वहाँ लगा सकते हो आप। जैसे ही आपने अपने आसपास कोई ऐसे पौधा देखा होगा लेमन ग्रास का, तो उसके साथ में ही ऐसे इसकी जड़ें अपने आप फैल जाते हैं, तो आप वहाँ से ऐसे उखाड़ कर इसको अपने घर में प्लांट कर सकते हैं। अब पॉट में या किसी खाली ज़मीन में आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ये लगाना बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई आपको खास मिट्टी या कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगर एक बार आपने लगा दिया तो ये अपने आप फैलता रहता है, जैसे मिंट फैलता है, जैसे पुदीना होता है ना, उसको अगर भरपूर मात्रा में पानी मिल जाए तो फैलता रहता है। ऐसे ही ये प्लांट है, अगर एक बार आपने इसको लगा दिया, अगर इसको धूप पानी मिलता रहेगा तो ये अपने आप बढ़ता रहता है। अब इसको आपको यूज कैसे करना है, इसको आप चाय के रूप में यूज कर सकते हो। इसकी जैसे ये मैंने पत्तियां काट रखी हैं, इसको आप जैसे अदरक को आप चाय में डालते हो, इसी तरह इसको कट करके काट कर आप अपनी चाय में डाल लो। ये आप प्योर इसी की चाय बना सकते हो, उस चाय को आप पी सकते हो। इसका जूस निकाल कर भी आप पी सकते हो, इसका सूप बना सकते हो आप। इसको जैसे सलाद में नींबू की जगह भी इसको आप डाल सकते हो। इसको आप अपनी कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी डाइट में भी ले सकते हो, इसको एक दवा के रूप में भी ले सकते हो। ये प्लांट बहुत उपयोगी है और इस ज़्यादा लंबा चौड़ा प्लांट नहीं है, इसकी हाइट भी 2 या 3 फुट ही होती है। इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं और साथ में आप इसको उपयोग करके आप अपने अंदर चेंज देखें कि क्या वाकई में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप प्लीज़ दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं, और अगर आपके घर में ये है तो आप दूसरों को गिफ्ट के रूप में एक ग्रास दें। इसलिए मेरी हर व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप इस ग्रास को अपने घर में ज़रूर लगाएं। और हाँ, अगर जो फार्मर हैं बड़े लेवल पर इसकी फार्मिंग करते हैं वो इसको एक कमर्शियल रूप से करते हैं, और क्योंकि इसका कॉस्मेटिक में, मेडिसिन में, आयुर्वेद दवाइयों में बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये लेमन ग्रास के बारे में सारी बातें आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं, और साथ में मुझे ये भी बता दें कि क्या कुछ और जो मैं इसके बारे में बता सकती थी वो मैंने नहीं बताया, मैंने टॉपिक को कितना कवर
क्योंकि इतना हम डिटेल में नहीं बता सकते इसके बारे में। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये मैंने मेनली आपको बताए हैं जो। और आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि मैंने ये अपने घर में लगा रखा है। ये मैंने अपने घर में नीचे हमारे छोटा सा आंगन है, वहाँ पे मैंने इसको लगाया हुआ है और मैं डेली ही इसकी चाय पीती हूँ। और आपको भी यही सलाह दूँगी कि आप भी इसे अपने घर में लगाएं और इसको अपनाएं, इसका सेवन हर रोज़ करें। और ये ज़्यादा मेहनत वाला प्लांट नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली प्लांट नहीं है, इसको आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं कि आपने ये ग्रास अपने घर में लगाई है, क्या आपने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्या आप इसको सेवन कर रहे हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। और आपको इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।